Hello everyone, how are you children? Children, yesterday I have told you about the constitution, the apartheid system in South Africa, and how the Nelson Mandela, those who belong to the black citizen of the South Africa, they have he was in imprisonment when he struggled against the South Africa, and under which organization? Under the an umbrella organization, it means African National Congress Party. Okay, now after the Nelson Mandela have sent in the jail for the life imprisonment, so for the some time it was stopped, the struggle was stopped for some time, but जो एक चिंगारी नेल्सन मंडेला ने जलाई थी द ब्लैक पीपल के हार्ट में, फीलिंग ऑफ द फ्रीडम, इट वाज इनसाइड द हार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल, तो वो भड़की हुई थी उस समय पर भी व्हेन द नेल्सन मंडेला वाज इन द जेल. तो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, इट वाज नॉट स्टॉप्ड फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम इट वाज अगेन increased. The white regime changed its policies. तो इतना struggle बढ़ चुका था that the white regime, it means the people, the rule and regulation, those who belong to the white people, they could not stop that struggle. वो उस struggle को बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहे थे. So very hardly the white people changed their policies. white people मजबूर हो गए अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए. एंड आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट द नेल्सन मंडेला केम आउट. ये स्ट्रगल तो चल ही रहा था. द वाइट रिजाइम हैज़ टू चेंज देयर सम पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने चेंज भी की अपनी. एंड 28 years अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट करने के बाद द नेल्सन मंडेला केम आउट एंड अगेन ही स्टार्टेड दैट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, द राइट्स फॉर द black people also, black white both, but all should be equal. And that at the midnight of 26th April 1994 democracy was adopted. तो जब स्ट्रगल तो पहले से चला ही जा रहा था, नेल्सन मंडेला केम आउट एंड स्ट्रगल ने और ज़्यादा फायर स्टार्ट हो गई, increase the fire in that struggle. So that in 1994 at last the white people was okay to change their policies, and the system, dictator system also they start to change. क्योंकि white people थे तो वहाँ dictator system था, dictator policy थी. dictator means कि जहाँ एक ही व्यक्ति का पूरा राज होता है, ठीक है. तो उस तरह से dictator जैसे हमारे हिटलर थे, और आज हमारा today's में who is the dictator in today's world? In my opinion, that is the King Jong. He is the dictator in today's world, the King Jong. क्यों है वो dictator? Because what he said, that is okay. जो उसको करना है वही ओके है. तो इस तरह के लोग हमारे एंशियंट टाइम में भी थे जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते थे, ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला की कि हाउ द साउथ अफ्रीका गॉट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. तो व्हेन नेल्सन मंडेला केम आउट एट द मिडनाइट ऑफ 26 जनवरी 1994 द डेमोक्रेसी वॉज अडॉप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994 को डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई. अब देखिए 1950 से स्टार्ट हुआ स्ट्रगल, एंड देन व्हेन दे गॉट the democracy in 1994. तो it means before 1994 there was no democracy. democracy का मतलब आप जानते हैं ना, democracy means where every person got the freedom and rights. जहाँ हर एक व्यक्ति को उसकी फ्रीडम है उसके पास और उसके अधिकार हैं. तो that in 1994 the South Africa got its freedom, its democracy. and after democracy उसके बाद भी after 2 years, 2 साल बाद the South Africa got its constitution.
who gave the citizen of the South Africa the most extensive rights available in any country, जहाँ वहाँ के सब लोगों को सेम राइट्स मिले जो आज हमारे पास है इन अवर कंट्री इंडिया। हमारे देश भारत में जो हमारे पास सारे राइट्स हैं वो सारे राइट्स मिले कहाँ, साउथ अफ्रीका में। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि वाई द पीपल स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम, वाई द पीपल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। सपोज़ आपके ऊपर कोई डिक्टेटरशिप आ जाए, इट मीन्स कि यू कांट डू एनीथिंग, योर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग फॉर देयर ओन विल, अपने अकॉर्डिंग वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कहीं आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीक हमारे पास ना हो, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन ना हो, हमें कोई शिक्षा ना ग्रहण करने सके, फ्रीडम टू गेट द जॉब, मतलब कोई भी अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमारे पास ये आज़ादी ही नहीं है कि हम डॉक्टर बन सकें, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रही हैं जो गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो हाउ यू फील, आप उस चीज़ को कैसे फील करोगे? आई थिंक यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट हैविंग द गुड फीलिंग इफ़ यू डोंट हैव द डेमोक्रेसी। तो यही कंडीशन हो रही थी साउथ अफ्रीका के लोगों की कि जहाँ ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स एंड द वाइट पीपल हैव ऑल द राइट्स। जब वाइट के पास सारे राइट्स थे बट ब्लैक के पास कोई राइट्स नहीं था, ना राइट टू फ्रीडम था, ना राइट टू एजुकेशन था, इवन दे कुड नॉट गो टू द एरिया जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे, और ना ही उस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ सकते थे जहाँ वाइट बच्चे पढ़ रहे थे, जहाँ गोरे लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ उन ब्लैक पीपल के बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलता था। तो इट मीन्स कि देयर वाज मच डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड दैट्स वाई दे स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के द फर्स्ट थिंग क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान होता है, क्योंकि संविधान ही गवर्नमेंट चलाता है, संविधान ही पूरे देश को चलाता है और संविधान ही लोगों को भी चलाता है, लोगों को राइट्स प्रदान करता है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कि अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ अ क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम कि वाई द कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्टली तो यू कैन राइट ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। द डेट वाइज यू कैन टेल कि उस डेट में स्टार्ट हुआ स्ट्रगल, उस डेट में उनको ये मिला, दैट वाज द अपार्थाइड सिस्टम, ये सब आप बता सकते हैं। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर कि वाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों एक देश को संविधान की ज़रूरत होती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, बट अगेन आई विल टेल यू कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको, ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, बट पॉइंट वाइज हाउ कैन वी राइट कि कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रस्ट को जनरेट करता है and coordinate that it is necessary for different kind of people to live together, and it generates a degree of trust and coordination that is necessary when a country or different types of people live together। ये उस देश के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ different types of people एक साथ रहते हैं। क्यों? बिकॉज इट जनरेट्स द ट्रस्ट बिटवीन द पीपल। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बीच में ट्रस्ट की भावना को पैदा करता है। ट्रस्ट क्यों करता है? क्योंकि एवरी पर्सन गॉट द फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है कि सामने वाले के पास भी सेम राइट्स हैं जो हमारे पास, तो वी कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट टू द अदर पीपल। इफ़ वी कैन स्पीक अगेंस्ट एनीवन, तो दैट पर्सन ऑल्सो कैन बी स्पीक अगेंस्ट फॉर अस। तो इट मीन्स कि इट जनरेट द ट्रस्ट। तो हमें ट्रस्ट है कि नो वन कैन इंसल्ट अस, कोई हमारी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि इट जनरेट एज अ ट्रस्ट बिटवीन द पीपल दोज हु लिव इन अ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दोज हु लिव इन अ कंट्री टुगेदर। देन सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have power to take which decisions। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि it gives the work, the duties to the government कि how the government do the work, how the government constituted। तो what is it, why the country needs a constitution? Because it specifies how the government will be constituted, who will have power to take the decisions, जो हमारी पावर में है डिसीजन लेने के लिए, तो वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसको संविधान ने क्या चीज़ें बताई हैं, हाउ दैट गवर्नमेंट टेक द डिसीजन।
So that's why a country needs a constitution. Why? Because government do the work according to the constitution. It is very important for a country. The third point is it lays down limits on the power of the government and tells us what the rights of citizens are. The same thing which I am telling you in your first video and this also, that a country needs a constitution because it lays down limits on the powers of the government. क्यों? क्योंकि ये हमारी सरकार की पावर्स को लिमिट्स करती है, बांध के रखती है. लिमिट मीन्स कि what the duties, what the work, what the power is given by the constitution, only that work, only that duty the government will do. Whether the central government, central means national government, the state government and the local government, so only that duty they will do which is given by the constitution. And it tell us, the constitution tell us what is the right of the citizens are, कि उस देश में रहने वाले देशों लोगों के क्या राइट्स हो सकते हैं. तो ये केवल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, इट इज़ इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी country. Next topic is that, next point is that it expresses the aspiration of the people about creating a good society. कि a citizen, a constitution gives the aspiration of the people, लोगों को ये प्रेरणा देता है about creating a good society, कि कैसे हम एक अच्छा समाज बनाएं. When we are having all types of freedom, हमारे पास जब सारे freedom है तो it means good society खुद ब खुद बन जाती है. When we have the right to take any religion, when we have the right to give the vote to the government, all the people, those who belong to the 18 years and above, उनके पास right to vote है, और जितने भी rights हैं वो सबके पास हैं. When a person take the birth in the society, तो तब से ही उसके सारे rights start हो जाते हैं. ठीक है, तो it means कि it create a good society. A country needs a constitution because it gives the fundamental rights to the people and these people create a good society. यही लोग एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनाते हैं समाज के अंदर. Okay, so that's why a country needs a constitution. So you have to listen these videos very carefully. Okay, so that's all for today. In today's video, so you have understood about what is constitution, why a country needs a constitution, और साउथ अफ्रीका में क्या हुआ when there was no constitution. तो उससे आपको ये भी पता चलता है with the example of South Africa कि what is the importance of constitution in a country, कि एक देश में constitution की क्या ज़रूरत होती है, क्या significance है, क्या importance है. तो that's all for today. Thank you.